एक लड़की जो कि 11वीं क्लास में पढ़ती है, उस लड़की को लड़कों से दोस्ती करने का कुछ खास प्रकार का शौक चढ़ा हुआ है। वह उन लड़कों से दोस्ती करती है और तो और उनसे प्यार मोहब्बत वाले जो संबंध हैं वह भी जोड़ना चाहती है। लेकिन बहुत से लड़के जब उस लड़की की सच्चाई को जानते हैं तो फिर उससे दूर हो जाया करते हैं। दोस्तों, जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं वहाँ पर एक अरुण नाम का लड़का भी पढ़ता है। वह लड़का जो कि 12वीं क्लास में 8 संकाय से पढ़ता है, यानी कि वह लड़का उस लड़की से दोस्ती कर लेता है। अब तो वह जो लड़की है वह लड़की उस अरुण से इसी मोहब्बत करने लगती है, यानी कि दोनों घंटों घंटों बिताया करते हैं उस स्कूल में। और अब तो उनको जब भी मौका मिलता वो लोग उस स्कूल से बंक मार जाया करते और बस एक दूसरे के साथ ऐसे ही मौज मस्ती किया करते, कभी खेतों में, कभी पुराने खंडरों में। यानी कि उन्होंने गांव का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जो कि सुनसान सा लगता था, वहाँ पर वो लोग जाते और एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। एक दिन के बाद जब उस लड़की को उस स्कूल की एक उस मैडम ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो वह मैडम कुछ ऐसा करती है उस लड़की और लड़के के साथ जिसे जानकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाएंगे। आखिर एक मैडम ने ऐसा काम क्यों किया, क्यों वह ऐसा करना चाहती थी जिससे उस लड़के और लड़की की जान पर बात बनकर आ जाए। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली एक कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है और आपको एक अच्छी शिक्षा भी देने वाली है। मेरी आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। दरअसल मुजफ्फरपुर बिहार के उस गांव में पढ़ने वाली वह लड़की जिसका नाम मधु होता है, मधु, जो कि 11वीं क्लास की कक्षा में पढ़ती है, उस जिसने आर्ट ले रखी है और उसी आर्ट की पढ़ाई करते करते अब तो वह उस मोबाइल फ़ोन में कुछ इस प्रकार के यानी कि सीन देखा करती है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्यों ना लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाए और वह अपने क्लास के उन लड़कों से सभी से बड़े ही प्यार से मिलती है, उन सब से दोस्ती करने की जुगत में लगी रहती है। अब तो उस लड़की की कुछ लड़कों से दोस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ जब वह लड़की अपनी दोस्ती करने का मुख्य जो उद्देश्य वह बताती है तो वह लड़के लोग हैं उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाने में बाज नहीं आते हैं और एक एक करके उससे लड़की से दूर हो जाते हैं। वह लड़की बड़ी ही मायूसी और बस ठगी सी बैठी हुई होती है अपनी क्लास में, लेकिन जो लड़की कभी बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रहा करती है अचानक से मुरझा जाती है। एक दिन की बात, जब उस इंटर कॉलेज में खेल समारोह हो रहा होता है उसमें वह मधु भी भाग लेती है और वहाँ पर 12वीं क्लास का वह लड़का जिसका नाम अरुण है वह भी उन खेलों में भाग ले रहा है। यहाँ पर उन दोनों की इस प्रकार से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को आंखें आंखों में अपना दिल दे बैठते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और इसी दोस्ती के चलते अब तो उनका जो प्यार है वह इस प्रकार से बढ़ गया है। वो लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और इसी समय बिताने में वो लोग उस स्कूल से बंक मारा करते हैं और उसी बंक मारने के चक्कर में वो लोग अब जो उन खेतों पे जो जगह है, सुनसान जो खंडर हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत बियड़ सा एरिया है, वहाँ पर चुपचाप जाया करते छुप छुप कर और फिर वहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। यानी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की बहुत ही बुरी लत लग जाती है। दोस्तों, अब तो एक दिन जब उस स्कूल की एक जो टीचर होती है यानी कि महिला टीचर, वो जब उस लड़की को वहाँ से बंक मारते हुए देख लेती है और तो और उस लड़की को उस अरुण की बाहों में लेट हुए उस स्कूल के उस पीछे की जो टूटी हुई बिल्डिंग है उसमें पकड़ लेती है। अब तो वह महिला टीचर भी उस लड़के अरुण से कहती है कि अरुण, तुम ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर वह अरुण उस मैडम के बहुत ही हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैडम आप ये बात किसी से मत कहना वरना हमारे जो परिजन हैं वो हमको जान से मार देंगे। वह जो महिला टीचर है वह इन सब बातों को सुनती है उस अरुण से और वह अरुण से कहती है कि देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार को कोई भी बात नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ पर अरुण इस बात को सुनकर अपनी मैडम से पूछता है कि मैडम ऐसा क्या काम है जो उसको करना होगा। अब तो वह महिला टीचर उसको बताने लगती है कि देखो,
तुम्हें एक काम करना है उस महिला टीचर के लिए। तुम्हें कल शाम 5 बजे के लगभग उसके घर आना है। वह अपने घर पर मौजूद होगी, वहाँ पर उसके पति नहीं होंगे और वह उसको उसके घर बुलाना चाहती है। अब तो अरुण उस मैडम का नंबर तो ले लेता है और बस अगले दिन होने का इंतज़ार कर रहा होता है और लगभग 5 बजे के समय वह उस मैडम के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वह उस मैडम को पाता है, मैडम जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेले मौजूद होती हैं, यानी कि उनके जो पति हैं वो तो कमरे गए हैं और जो कि रात के 9-10 बजे लौटेंगे। अब तो वह जो मैडम है उस लड़के से कहती है कि अरुण चलो खड़े हो, उसके साथ अंदर कमरे में चलो। अब वहाँ कमरे में जाने के बाद वह जो महिला टीचर है वह उस कमरे के जो दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और अरुण के गले में अपनी जो बाहों को डाल देती है और उनसे कहती है कि अरुण उसको भी तुमसे प्यार करना है, यानी कि ऐसा प्यार जो कि तुमने शायद उस लड़की के साथ नहीं किया होगा। यानी कि उस महिला टीचर के मुख से जब इन बातों को सुनता है वह अरुण और उस महिला और पुरुष दोनों का जिस प्रकार से संपर्क हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में वो भावना है जो उत्तेजना है वह बढ़ने लगती है और बस उसी उत्तेजना के वशीभूत अब तो वह जो अरुण है उस मैडम के ऊपर यानी कि सवार हो जाता है। उन दोनों के बीच में प्यार तो पनपने लगा है और अब दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र करते हैं और उनके बीच में संबंध कायम होने लगते हैं। वह अरुण जिस प्रकार से उस महिला टीचर को ये संतुष्ट करता है, वह महिला टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह उस अरुण से कहती है कि देखो तुम्हें आज के बाद उस लड़की से कोई बातचीत नहीं करनी है, तुम सिर्फ उसके ही बन के रहना और जब भी वह तुम्हें बुलाए तुम चुपचाप उसके पास चले आना। वह तुमको खुश भी करेगी और तो और तुमको पैसे भी देगी। जिस प्रकार से उस महिला टीचर ने उस अरुण को अपनी बातों में फंसा लिया। अब तो अरुण स्कूल जाता है लेकिन वह उस लड़की मधु से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। अब तो वह जो मधु है वह अपने आशिक से जब उसकी बात नहीं होती है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वह बार बार अरुण के पास जाती है और उससे कहती है कि भाई उससे बात क्यों नहीं करते हो, आखिर क्या कहानी हो गई, क्या उसको मधु बुरी लगती है, क्या मधु उससे प्यार नहीं करती है, बहुत सारे सवाल वे पैदा करती है। लेकिन वह जो अरुण है वह डरा हुआ था उस महिला टीचर से, क्योंकि यदि उसने उस लड़की मधु से बातचीत करी, उससे प्यार मोहब्बत वाला जो किस्सा है वह आगे बढ़ाया तो वह जो महिला टीचर है वह उनका भंडाफोड़ कर देगी। अरुण इस डर से चुपचाप बैठा होता है और वह अपनी प्रेमिका यानी कि मधु को कोई खास जवाब नहीं दे रहा होता है। अब तो वह जो मधु है वह भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वह जो महिला टीचर है उस लड़के अरुण का फ़ायदा उठाती है और इसी फ़ायदा उठाने के चक्कर में वह उस अरुण को अपने घर बुलाया करती है। उनके साथ प्रेम संबंध भी बनते हैं और इस प्रकार के जो संबंध कायम होते हैं उस महिला टीचर और उस लड़की के साथ। यहाँ पर वह जो महिला टीचर है उस लड़की को यानी कि कुछ पैसे भी दिया करती है। एक दिन की बात, जब उस महिला टीचर का जो पति होता है वह उस कंपनी से यानी कि करीब 5 बजे के लगभग लौट आता है, अपने घर में आता है, वह पाता है कि यहाँ पर उस घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वह तो खुला हुआ है लेकिन अंदर का जो कमरा है वह बंद है। वह आकर जैसे उस दरवाजे को खटखटाता है, अब तो वह जो महिला टीचर है वह उस दरवाजे को खोलती है। जैसे वह दरवाजे को खोलती है उसका जो चेहरा है बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद हो जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसका पति मौजूद है। वह जो महिला टीचर जो कि जिसने बहुत ही कम कपड़े पहन रखे हैं, इस अवस्था में देखकर वह जो उसका पति है वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वह अब फटाक से उस कमरे में घुस जाता है और जैसे वह अंदर घुसता है वह पाता है कि यहाँ उस महिला टीचर की यानी कि उसके बेड पर एक लड़का भी मौजूद है जो कि सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही है। बस इस पूरे हालात को देखकर वह जो उस महिला टीचर का जो पति होता है वह अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता है और वह बहुत ही बुरी तरह से उस लड़के को गर्दन से पकड़ लेता है और उसको दबोचते हुए बाहर लाता है और फिर अपनी बेल्ट को निकाल कर उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से बेल्टों से मारता है। यानी कि यहाँ पर जब वह महिला टीचर उस अरुण को बचाने की कोशिश करती है तो वह जो पति है वह अपनी पत्नी यानी कि उस महिला टीचर को भी बेल्टों से बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उनको जोर से चिल्लाने रोने की मना करता है। कहता है कि अगर एक की भी आवाज़ बाहर निकल गई तो वह उनकी जान ले लेगा। अब तो वह जो लड़का अरुण है और जो वह मैडम है वह चुपचाप वहाँ पर मार खा रहे हैं, लेकिन वह उप तक भी नहीं बोल रहे, यानी कि उनको पीड़ा तो हो रही है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। अब तो जो वह अरुण है और जो मैडम है जो कि बहुत ही कम कपड़ों में मौजूद हैं, वह जो उनका पति है, टीचर का जो पति है, वह उनका फोटोग्राफ्स खींचता है और वह अब
पुलिस को मौका वारदात पे बुला लेता है। दोस्तों पुलिस के वहाँ पहुँचने पर अब वह जो शख्स है वह कहता है कि ये लड़का जो है, अरुण नाम का जो लड़का है, इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मैंने जब इनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैंने इन दोनों को ज़बरदस्त पीटा है। अब पुलिस उनकी मारपीट को देखकर वाकई में हैरान रह गई थी, क्योंकि उस आदमी ने, उस शख्स ने अपनी पत्नी और अरुण की चमड़ी उधेड़ दी थी, यानी कि खून बहने लगा था, इतनी बुरी तरह से मारा था। अब तो वह अरुण बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है, बिलख रहा है और पुलिस वालों के पैरों में पड़कर सच्चाई बयां करने लगता है और कहता है कि वह अपने स्कूल की उस लड़की से तो प्यार करने लगा था, लेकिन जब इस मैडम ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो इस मैडम ने उनको, यानी कि उस अरुण को यह बोला कि वह उसके साथ संबंध बनाए, उस लड़की से संबंध खत्म कर दे, अन्यथा वह उसका जो राज है वह सभी के सामने खोल देगी। अब तो वह अरुण विवश था उसके साथ संबंध बनाने के लिए, और अब ये जो महिला टीचर है उसको अपने घर बुलाया करती है और उसके साथ संबंध बनाया करती है। अब तो यहाँ वह जो अरुण है वह पूरा आरोप उस महिला के ऊपर सौंप देता है। वह जो पति अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी अवस्था में देख रहा है और सोच रहा है कि यार वाकई में मतलब महिला इतनी गंदी भी हो सकती है, इसके दिमाग में ऐसी क्या मानसिकता आई जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कृत्य खेला है, यानी कि यह काम कर दिया। अरे वह जो पति है वह अपनी पत्नी से पूछता है क्या वह उसको शारीरिक सुख नहीं देता, क्या वह उसके साथ खुश नहीं है। यहाँ पर वह जो महिला है वह ज़्यादा कुछ भी नहीं कह पाती है और चुपचाप शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुकाए रखती है। अब तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा समझाते बुझाते हुए उस शख्स से कहकर जाती है, भाई ये तुम्हारे घर का मामला है, इसको पुलिस के सामने मत लेके आओ वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस महिला टीचर के साथ बहुत ही बेकार कंडीशन में पूछताछ की जाएगी, इसको मारा पीटा जाएगा और तो और इसको जेल भी हो जाएगी। अब तो पुलिस के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद उस लड़के अरुण को और उस महिला टीचर को वहाँ पर बख्श दिया जाता है और उसको वहीं उसके घर में, यानी कि उस शख्स के घर में छोड़कर पुलिस तो चली जाती है और अरुण को भी उसके घर भेज दिया जाता है और उसको हिदायत दी जाती है कि तुम दोबारा से इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना। दोस्तों अरुण बड़ी बुरी स्थिति में, यानी उसे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा, लेकिन अपने घर जाते समय बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है और पछता रहा है कि यार वह किस प्रकार के खेल में पड़ गया, यानी कि कहाँ वह लड़की से मोहब्बत करता है, कहाँ उस मैडम के साथ भी संबंध बनाता है और अब तो उसको इतनी भयंकर मार भी खानी पड़ रही है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होते हुए, रोते हुए अपने घर जा रहा होता है। अब तो अरुण करीब 10 दिन अपने स्कूल में नहीं आता है। वह लड़की मधु बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह सोच रही होती है यार अरुण स्कूल में क्यों नहीं आता है। अब 11वें दिन जब अरुण स्कूल में पहुंचता है तो उसकी हालत को देखकर वह मधु जब उससे पूछती है तो अरुण उस मधु के गले लगकर बहुत ही बुरी तरह से रोता है और उसको सारी कहानी बताता है कि कैसे उस मैडम ने उसके साथ इतना बुरा किया। अब तो जो मधु है वह भी समझ गई थी कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। वह अब उस लड़के से कहकर जाती है कि देखो अब तक जो भी उन्होंने किया वह सब किया, लेकिन आज के बाद वह इस प्रकार की किसी भी काम को नहीं करेंगे। वो उनकी दोस्ती तक ही सीमित था, वहीं तक है, वहीं तक ही वो रखेंगे, इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। बस इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती का संबंध रखते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इन जो घटनाक्रम है इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति इस हवस के लालच में फंस जाता है और ऐसे काम करने लगता है जिनके परिणाम वाकई में खतरनाक और हैवानियत से भरपूर हैं, वहाँ पर इसका कोई भी खास फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों जिस प्रकार से उस महिला टीचर ने उस लड़के को अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनवाए, यानी कि जो कि निहायत ही गलत है। यार उस महिला टीचर ने अपने गुरु शिष्य की परंपरा को भी नहीं समझा, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। यानी कि वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में वहाँ मौजूद तो है, लेकिन वह दुखी है कि यार वाकई में एक जो महिला टीचर है उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों क्या उस लड़के के साथ सही हुआ, क्या उस महिला टीचर के साथ भी सही हुआ? आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।